बेंगलुरु, सपनों का शहर, टेक्नोलॉजी का शहर। यहां की सड़कों पर हर समय भीड़ रहती है और हर कोने पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन इसके चहल पहल भरे दिल में एक ऐसी जगह छिपी है जो रहस्य से भरी है। एक ऐसी जगह जो समय के साथ खो गई है, लेकिन उसकी कहानियां आज भी जीवित हैं। एक ऐसी जगह जहां परछाई नाचती हैं और फुसफुसाहटें गूंजती हैं। यहां की दीवारें भी जैसे कहानियां सुनाती हैं और हर कोना एक नया रहस्य छुपाए हुए है। ये कहानी है टेरा वेरा की, एक ऐसा बंगला जो अपने आप में एक रहस्य है। ये एक बंगला है जिसका अतीत भूतिया है। यहां की हर ईंट, हर दरवाजा, हर खिड़की एक कहानी कहती है। ये बंगला एक शांत गली में खड़ा है, एक ऐसी गली जहां दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता है, अपने आसपास की आधुनिक इमारतों से बिल्कुल अलग। ये बंगला जैसे समय में फंसा हुआ है और इसके चारों ओर की दुनिया बदल चुकी है। इसका पेंट उखड़ा हुआ है, खिड़कियां बंद हैं, जैसे ये बंगला अपने अंदर के रहस्यों को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। हवा में उदासी छाई रहती है, जैसे यहां की हवा भी उन कहानियों का बोझ उठा रही हो। यहां के लोग इस बंगले के किस्से सुनाते हैं। उनकी कहानियों में डर और रहस्य का मिश्रण होता है। उनका कहना है कि यहां भूतों का साया है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहां अजीब आवाजें सुनी हैं और कुछ ने परछाइयों को देखा है। इसके पास जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। जो भी यहां गया, उसने कुछ न कुछ अजीब अनुभव किया है। यह बंगला आज भी अपने रहस्यों के साथ खड़ा है और इसके किस्से सुनने वालों को डराता है। आज जी दी थी। टेरा वेरा की कहानी रहस्य में डूबी हुई है। यह एक ऐसा स्थान है जहां समय ठहर सा गया है और हर कोने में एक अनकही कहानी छुपी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि यह कभी एक खुशहाल घर हुआ करता था। यहां एक परिवार रहता था जो अपने समय में बहुत खुश और संतुष्ट था। उनके हंसी खुशी के पल इस घर की दीवारों में आज भी गूंजते हैं। दूसरों का मानना है कि यह हमेशा से ही अंधेरे की जगह रही है। कुछ लोगों का कहना है कि इस घर में हमेशा से ही एक अजीब सी उदासी और डरावनी ऊर्जा महसूस होती थी। सच्चाई तो वक्त के साथ कहीं खो गई है। समय के साथ इस घर की असली कहानी धुंधली हो गई है और अब यह केवल एक रहस्य बनकर रह गया है। लेकिन कहानियां आज भी जिंदा हैं। लोग आज भी इस घर के बारे में बातें करते हैं और इसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। हर पीढ़ी ने इस घर की कहानियों को अपने तरीके से संजोया और आगे बढ़ाया है। एक मशहूर किंवदंती इस बंगले में रहने वाले एक परिवार के बारे में है। यह परिवार अपने समय में बहुत प्रसिद्ध और सम्मानित था। वो बहुत अमीर और इज्जतदार थे। उनके पास बहुत सारी संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा थी और वे अपने समय के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक थे। लेकिन एक दिन त्रासदी आई और आग में परिवार खत्म हो गया। यह घटना इतनी भयानक थी कि इसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। कुछ कहते हैं कि यह एक हादसा था। लोग मानते हैं कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी जो किसी की गलती से हुई। कुछ लोग साजिश की आशंका जताते हैं। कुछ का मानना है कि यह एक सोची समझी साजिश थी और इस परिवार को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। सच जो भी हो, कहा जाता है कि उनकी आत्माओं ने टेरा वेरा को कभी नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं कि इस घर में आज भी उनकी आत्माओं की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। वो इसकी दीवारों के भीतर ही कैद हैं। उनकी आत्माएं इस घर की दीवारों में बसी हुई हैं और वे कभी भी इस जगह को छुड़ा पाने नहीं पाई। टेरा वेरा में कई लोगों ने प्रवेश करने की हिम्मत की है। यह एक पुराना, खंडहर हो चुका बंगला है जो वर्षों से वीरान पड़ा है। कुछ ही देर रुक पाए हैं। अंदर का माहौल इतना डरावना है कि लोग जल्दी ही बाहर भागने को मजबूर हो जाते हैं। आने वाले लोग एक अजीब एहसास की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, एक अजीब सी ऊर्जा उन्हें घेर लेती है।
बंगले में एक अजीब सी ठंडी हवा चलती है। यह हवा इतनी ठंडी होती है कि लोग इसे महसूस किए बिना नहीं रह पाते, वो भी गर्म से गर्म दिन में। बाहर चाहे कितना भी तेज धूप हो, अंदर का तापमान हमेशा ठंडा रहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें देख रही है। लोग कहते हैं कि उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता है कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वो कहते हैं कि अचानक से तापमान गिर जाता है। जैसे ही वे किसी खास कमरे में प्रवेश करते हैं, तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है। एक बर्फीली सांस उनकी गर्दन पर महसूस होती है। यह एहसास इतना सजीव होता है कि लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। कुछ लोगों को फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। ये फुसफुसाहटें इतनी धीमी होती हैं कि उन्हें समझ पाना मुश्किल होता है। वो धीमी और अस्पष्ट होती हैं, लेकिन फिर भी ये फुसफुसाहटें लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती हैं, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती हैं। यह डर इतना गहरा होता है कि लोग इसे भूल नहीं पाते। इतना काफी है कि बहादुर से बहादुर भाग जाए। यहां तक कि सबसे साहसी लोग भी इस बंगले से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन टेरावेरा में सिर्फ ठंड ही नहीं भूतिया है। यहां अंधेरे में परछाइयों के हिलने डुलने की कहानियां मशहूर हैं। खिड़कियों से झांकती हुई आकृतियों की। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक औरत की आत्मा देखी है। वो गलियारों में घूमती रहती है। उसकी आंखें किसी को ढूंढती रहती हैं। क्या वो किसी त्रासदी का शिकार है या किसी खौफनाक साजिश की सूत्रधार? सच्चाई छिपी हुई है, ठीक उसी बंगले की तरह। भाग 5। डर का बोझ। टेरावेरा की कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं। वो इस शहर के अस्तित्व में रची बसी हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि आधुनिक से आधुनिक जगहों पर भी अतीत का साया बना रहता है। वो हमारे अंदर के गहरे डर को उजागर करती हैं। अज्ञात का डर, उस चीज का डर जो हमारी समझ से परे है, परछाइयों में छिपी किसी चीज का डर। टेरावेरा की कहानियां एक याद दिलाती हैं कि हम हमेशा नियंत्रण में नहीं होते। भाग 6। अनदेखा मेहमान। एक खौफनाक कहानी कुछ दोस्तों की है जिन्होंने टेरावेरा में रात बिताने की हिम्मत की। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहानियों को अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ा दिया। लेकिन अंधेरा होते ही उनकी हंसी गायब हो गई। उन्हें अपने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। कुछ अनदेखा, कुछ ठंडा। उन पर एक भारीपन छा गया, मानो कोई अनदेखा मेहमान उनके साथ आ गया हो। वे डर के मारे बंगले से भाग गए। उन्होंने कभी वापस न आने की कसम खाई। भाग 7। शक की गूंज। लेकिन हर कोई टेरावेरा की कहानियों पर यकीन नहीं करता। कुछ लोग उन्हें मनगढ़ंत कहानियां बताकर खारिज कर देते हैं। उनका तर्क है कि भूतों के दावों का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। उनका कहना है कि इंसान का दिमाग आसानी से धोखा खा जाता है, खासकर अंधेरे में। अजीबोगरीब घटनाओं के लिए वो तार्किक स्पष्टीकरण देते हैं। हवा का झोंका, पाइपों का आवाज करना और ज्यादा सोचना। हो सकता है कि वो सही हों, लेकिन कहानियां आज भी जिंदा हैं। वो खामोश होने से इनकार करती हैं। काबी। भाग 8। एक शहर का इतिहास। टेरावेरा की कहानियां बेंगलुरु के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा हैं। ये शहर भूतिया जगहों के किस्सों से भरा पड़ा है, जहां खंडहर, अस्पतालों से लेकर प्राचीन मंदिर तक शामिल हैं। हर जगह का अपना अलग इतिहास और भूतिया किरदार हैं। ये कहानियां अतीत से एक कड़ी का काम करती हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। यहां हमारी समझ से परे भी ताकतें मौजूद हैं। हम उन पर विश्वास करें या न करें, ये हम पर निर्भर करता है। भाग 9। विश्वास की ताकत। विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है। ये हमारी धारणाओं को आकार दे सकता है। ये हमारे अनुभवों को प्रभावित कर सकता है। जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो हम खुद को उसके वास्तविक होने की संभावना के लिए तैयार करते हैं। हम दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं।
हो सकता है कि टेरावेरा की कहानियां सच हों, हो सकता है कि वो झूठी हों, लेकिन उनके पास जो ताकत है वो हमारे विश्वास में निहित है। अज्ञात की संभावना को अपनाने के लिए अपने अविश्वास को दरकिनार करने की हमारी इच्छा में। भाग 10। अज्ञात का रोमांच। तो अगली बार जब आप खुद को बेंगलुरु में पाएं तो टेरावेरा को याद करने के लिए एक पल निकालें। परछाइयों और फुसफुसाहटों की कहानियों वाला भूतिया बंगला। हो सकता है कि आप भूतों पर विश्वास न करें, लेकिन अज्ञात में एक अलग ही रोमांच है। उत्साह की एक सिहरन जो आपकी रियर एज की हड्डी में दौड़ जाती है जब आप किसी और चीज की संभावना के बारे में सोचते हैं। कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है। और शायद यही टेरावेरा की असली विरासत है।